तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन सिंपली क्या है कि एक क्लास या फिर कोई स्ट्रक्चर के अंदर जब हम किसी बिहेवियर इट मीन्स फंक्शन, या फिर किसी स्टेट मतलब जो कि उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे आप इंट वेरिएबल कोई भी उसके अंदर डिफाइन करते हैं उसको स्टेट बोलते हैं। तो जब भी आप स्टेट और बिहेवियर को एक साथ इनकैप्सुलेट करना चाहते हो, एक साथ मतलब एक किसी पैकेज में बंद करना चाहते हो, तो हम उसको सिंपली बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन पे क्या है कि थोड़ी और रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं कि हम जैसे यहाँ पे क्या है कि एक क्लास के अंदर हमने क्या रखा कि बहुत जैसे ओनर नेम हो गया, ये हमारा स्टेट हो गया, ये बैलेंस हो गया, स्टेट हो गया, ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये क्या है, सारे बिहेवियर्स हैं, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को किसी को एक्सेस करना होगा, आपको बिहेवियर के थ्रू ही जाना पड़ेगा, आप डायरेक्टली किसी स्टेट को एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इसमें क्या किया आपने, इनकैप्सुलेट कर दिया एक सारे। और जब भी किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है, फिर कुछ भी करना है, तो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है कि आपको जब भी एक्सेस करना है तो आपको अगेन किसी बिहेवियर के थ्रू जाना पड़ेगा, किसी और को कुछ ऐड करना है, डिलीट करना है, तो भी आपको किसी बिहेवियर के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनकैप्सुलेशन में और क्या आता है कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है उनको हम एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू एक्सेसिबल्स पे कंट्रोल लगा सकते हैं। जैसे क्या है कि यहाँ पे प्राइवेट लगे हुए हैं, ठीक है। प्राइवेट मतलब सिंपल सा ये बात होता है कि केवल उसी क्लास के अंदर वो एक्सेसिबल होगा, बाहर किसी को नहीं होगा, ठीक है। और जैसे और ये पब्लिक का मतलब क्या होता है कि ये किसी को भी एक्सेस हो जाएगा। दो और एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं, सिंपली लाइक एक डिफ़ॉल्ट होता है, एक प्रोटेक्टेड मतलब सेम पैकेज में वो किसी फंक्शंस को एक्सेसिबल हो जाएगा, वो वेरिएबल या फिर फंक्शन कुछ भी हो सकता है। और डिफ़ॉल्ट के केस में अगेन सेम पैकेज में वो और कुछ रिस्ट्रिक्शंस उस पर एक्स्ट्रा होते हैं, दैट्स इट। मोस्टली हम जनरल प्राइवेट और पब्लिक ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने बता दिया। हाँ, और एक और चीज़, जैसे इसमें क्या हमारा गेटर का जो फंक्शन है ना, ये इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें क्या हैं कि सपोज आपने गेट बैलेंस किया, आपको कोई वेरिएबल जो है वो रिटर्न नहीं करना एज इट इज़। जैसे इसने बैलेंस मांगा, आपको बैलेंस नहीं दिखाना है किसी को, आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, रिटर्न 0 या फिर जो बना आपको वो कर सकते हो। किसी ने आपसे बैलेंस मांगा, आपने कुछ और डिजिट बताया, आपको सच नहीं बताना, तो क्या किया आपने, अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लिया। कोई कुछ भी बोलेगा, आप वही बताओगे जो आपको दिखाने का मन है या बताने का। आपकी कोई ट्रू आइडेंटिटी पता नहीं कर पाएगा बिना आपके बताए हुए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपली इनकैप्सुलेशन। नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, अब्स्ट्रैक्शन। अब्स्ट्रैक्शन में सिंपली हम क्या करते हैं कि कोई भी फंक्शन या इम्प्लीमेंटेशन है उसको हमको हाइड करना होता है दूसरे लोगों से। सपोज अगर आप कार चला रहे हो, तो कार में क्या है कि आपको फंक्शंस पता है कार के सारे, कि ब्रेक्स है, हैंडल है, हेडलाइट्स हैं, सब कुछ पता है कि कौन क्या करता है, बट आपको इंटरनल मैकेनिज्म नहीं पता होता कि लाइट कैसे ऑन हो रहा है, हैंडल टर्न कैसे कर रहा है, एक्सेलरेशन कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो वो सब क्या करते हैं, उस बिहेवियर को हमने हाइड कर दिया, ठीक है। आप सिंपली उस फंक्शन को कॉल किया, लाइक एक्सेलरेशन बढ़ाना है, आपने एक्सेलरेशन दबाया, गाड़ी तेज चलने लगी। सिंपली आपने एक फंक्शन कॉल किया एक्सेलरेशन, ठीक है, उसको प्रेस किया, गाड़ी इंप्लीमेंट हो गई अंदर एट द बैक एंड साइड, ठीक। सेम इधर भी वही करते हैं अब्स्ट्रैक्शन में। अब्स्ट्रैक्शन को करने के लिए, लाइक इम्प्लीमेंटेशन छुपाने के लिए दो तरीका होता है। एक तो अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास यूजिंग, और एक दूसरा होता है इंटरफेस क्लास यूजिंग, ठीक है। तो दोनों में सिंपल सा डिफरेंस ये है कि इंटरफेस जो होता है उसको हमेशा इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, उसमें आप लाइक फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिख सकते। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, आपको दोनों प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे आप यहाँ पे देखो कि स्टार्ट एक तो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, ठीक है, इसमें आपको डेफिनेशन नहीं देना है, डेफिनेशन देना होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं। स्टॉप वाला फंक्शन है, इसमें क्या आपने इम्प्लीमेंटेशन भी दे दिया है इसका, दोनों का, ठीक है। तो ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये एक्स्ट्रा फीचर होता है। इंटरफेस में क्या है कि आप केवल फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं बता सकते, ठीक। जैसे यहाँ पे देख रहे हो। अब एक और एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन हम इंटरफेस या फिर अब्स्ट्रैक्ट कब यूज़ करते हैं, इसका सिंपल एक रीज़न है कि अगर आपको एक से ज़्यादा क्लासेस इम्प्लीमेंट करना, एक्सटेंड करना होता है, तो आप मोस्टली इंटरफेस के साइड जाते हो, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट पे ये लिमिट है, लाइक एक ही आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसलिए तब हम इंटरफेस यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सपोज ये वाला फंक्शन हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास है व्हीकल, एक फंक्शन हमने डाल दिया, एक स्टॉप फंक्शन डाल दिया हमने, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
ये जो क्लास है इसके थ्रू इसने एक्सटेंड कर लिया इस व्हीकल क्लास को, ठीक। व्हीकल क्लास को एक्सटेंड किया तो क्या होगा, इसमें ये जो स्टार्ट है ये सब फंक्शन इसको अवेलेबल हो जाएगा यूज़ करने को, ठीक। वर्ड स्टार्ट जैसे इसने खुद का अपना इसका डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके। अब हमने मेन फंक्शन में क्या किया, जाके कार दैट स्टार्ट कॉल किया। कार दैट स्टार्ट कॉल किया तो क्या हमने ये ऑब्जेक्ट किसका बनाया था, न्यू कार का, बट ये डेफिनेशन क्या है, व्हीकल में। तो ये फंक्शन उठाएगा व्हीकल से, यहाँ से स्टार्ट से ये डेफिनेशन उठाएगा कार दैट डॉट स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे से डायरेक्टली यहाँ से कॉल कर लिया, बट इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने क्या देखा, व्हीकल कार है, न्यू कार, ये कॉल किया। आपके पास केवल एक फंक्शन विजिबल होगा जो कि अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर है, आई मीन स्टार्ट और स्टॉप, ठीक है। स्टॉप जब कॉल करोगे तो इसका इम्प्लीमेंटेशन तो आपको यहाँ पे दे रखा है, बट स्टार्ट का आपने नहीं दे रखा। स्टिल जब आप कॉल करोगे तो आपको आउटपुट में क्या आता है। हाँ, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सिंपली जब कार दैट स्टॉप कॉल किया तो ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंटेड है हमारा, ये आ गया यहाँ पे व्हीकल इज स्टॉपिंग। कार दैट स्टार्ट कॉल किया तो क्या हुआ, ये आ गया कार इज स्टार्टिंग विथ अ की, ठीक है। यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं था तो इसने क्या किया, पहले इसके इम्प्लीमेंटेशन पे गया, वो यहाँ से इसका इम्प्लीमेंटेशन लिया, इसको कॉल कर दिया डायरेक्टली, ठीक। ये क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं इंटरफेस पे। इंटरफेस पे सिंपली क्या है, आप बहुत सारे फंक्शंस के अंदर लिख सकते हो, बट इम्प्लीमेंट एक का भी नहीं कर सकते। बट हाँ, अभी लाइक जावा लैटर वर्जन्स में लाइक 8 के बाद से इसमें कुछ उन्होंने डिफ़ॉल्ट थोड़ा अब्स्ट्रैक्ट जैसा फंक्शंस दे दिया है, लाइक डिफ़ॉल्ट वगैरह, जहाँ पे अपनी इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हो, बट ठीक है। तो अब इसमें क्या है, सिंपल सा एक स्टार्ट है, एक इंटरफेस क्लास, ठीक है। इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इंटरफेस क्लास को। वर्ड स्टार्ट का हमने इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया यहाँ पे, और एक और एक्स्ट्रा फंक्शन लिखा है हमने क्लास कार में, वर्ड स्टॉप, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं वापस मेन क्लास में, जहाँ पे चलाना है। एक व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाया हमने न्यू कार से, ठीक। जब व्हीकल डॉट स्टार्ट लिखेंगे ना तो व्हीकल में हमारे पास क्या क्या फंक्शन है, एक ही फंक्शन है ना, स्टार्ट। तो केवल व्हीकल को स्टार्ट फंक्शन ही विजिबल होगा, स्टॉप नहीं होगा। व्हीकल ने स्टार्ट को कॉल किया, ये क्या करेगा, यहाँ से ये स्टार्ट का इम्प्लीमेंटेशन उठा लेगा। अगेन जब मैं सोचूंगा कि अगर हम स्टॉप का भी फंक्शन कॉल करा लें तो अगेन सिंस ये व्हीकल है तो इसके पास स्टॉप का फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हो कि आपको जो फंक्शंस अवेलेबल कराना है कस्टमर को, आप इंटरफेस में ऐड कर दो, ठीक है। वही केवल विजिबल होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। एक्स्ट्रा डिफरेंस के बारे में हम बात करते हैं कि जनरली लोग पूछते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन कब यूज़ करें, क्लास कब यूज़ करें। तो इसका बेसिकली एक छोटा सा डिफरेंस चार्ट है, ये देख लो। इसमें क्या बोलता है, क्लास दैट प्रोवाइड्स पार्शियल इंप्लीमेंटेशन विद एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट मेथड्स, एज आई टोल्ड यू। इसमें आपको दोनों फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो और विद एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी लिख सकते हो, लाइक विदाउट इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे क्या है कि नो इम्प्लीमेंटेशन, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है कि सिंपल सा पर्पस दोनों का दे रखा है। यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, कैन हैव इंस्टेंस वेरिएबल्स विद एनी एक्सेस मॉडिफायर, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपको सारे पब्लिक रखने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको एक्सेस मॉडिफायर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम वापस जाके देखते हैं। इसमें क्या है कि ये वॉइड स्टार्ट है ना, जो ये हमेशा पब्लिक ही रहेगा इंटरफेस के केस में, बट अब्स्ट्रैक्ट के केस में आप इसको प्राइवेट पब्लिक कुछ भी बना सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ओके, ठीक है। इसके बाद क्या है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इसमें सपोर्टेड नहीं होता, लाइक जावा में, C++ में हो जाता है। ये क्या है कि मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन अवेलेबल होता है, आपको जिसको इम्प्लीमेंट करना है कितने भी इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो। ये अगेन बिहेवियर, ये परफॉर्मेंस में क्या है कि थोड़ा फास्ट हो जाता है क्योंकि बार बार आपको लिखना नहीं पड़ता। इसमें क्या है कि ये रन टाइम पे चलता है, तो ये थोड़ा सा लिटिल बिट स्लो है। दैट्स इट इन दिस। आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ लो मेरे से, आई विल जस्ट क्लियर इट आउट, ठीक है। या फिर अगर कोई और कमेंट में पूछना चाहता है तो आप लोग पूछ लो, हम लोग लाइक जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि आपको सोल्यूशन बता दें। यप, थैंक यू।